नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के बेहद खास ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में जिसे इतिहास, टेक्नोलॉजी, खाने और संस्कृति का दिल कहा जाता है, हैदराबाद। चारमीनार की गली से लेकर हाईटेक सिटी तक, बिरयानी की खुशबू से लेकर निजामों के इतिहास तक, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो हर यात्री के दिल में बस जाता है। लेकिन उससे पहले अपने चैनल विश्व यात्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं हैदराबाद की यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं कि हैदराबाद पहुंचा कैसे जाए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि। एयरपोर्ट शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ये एक सस्ता और सबसे आरामदायक जरिया है हैदराबाद पहुंचने का। यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन है हैदराबाद डेक्कन, काचीगुड़ा, सिकंदराबाद जंक्शन, जो कि देश के कई बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। अगर आप पास के शहरों से आ रहे हैं जैसे बेंगलुरु, विजयवाड़ा या नागपुर, तो आप बस या अपनी गाड़ी से भी हैदराबाद पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ रुकना कहाँ चाहिए। अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो आप ताज फलकनुमा पैलेस, ITC कोहिनूर, पार्क हायट हैदराबाद जैसे 5 स्टार होटल्स चुन सकते हैं। बजट ट्रैवलर हैं तो आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ओल्ड सिटी या बंजारा हिल्स में रुक सकते हैं। अब जानते हैं वो जगहें जो हैदराबाद में देखने लायक है। नंबर 1, चारमीनार। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। 1591 में निर्मित ये भारत की सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में से एक है और हैदराबाद का प्रतीक है। यह एक मस्जिद के रूप में भी कार्य करता है और इसके चारों ओर एक व्यस्त बाजार है। रात को इसकी लाइटिंग देखने लायक होती है। नंबर 2, गोलकुंडा किला। जिसे गोलकुंडा किला भी कहा जाता है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह 1143 में बनाया गया था और 16वीं और 17वीं शताब्दी में कुतुबशाही वंश की राजधानी थी। यह अपनी वास्तुशिल्प सुंदरता, मजबूत किलेबंदी और कोहिनूर हीरे सहित प्रसिद्ध रत्नों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मूल रूप से वारंगल के राजाओं द्वारा एक मिट्टी का किला बनाया गया था। बाद में इसे भिमनी सुल्तानों और फिर कुतुबशाही वंश द्वारा संरक्षित किया गया। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें महल, मस्जिदें और एक पहाड़ी मंडप के खंडहर शामिल हैं। नंबर 3, सालार जंग म्यूजियम। हैदराबाद में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित भारत के प्रमुख कला संग्रहालयों में से एक है। यह संग्रहालय अपने विशाल और विविध कला संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विभिन्न सभ्यताओं की कलाकृतियां शामिल हैं। यह संग्रहालय 1951 में जनता के लिए खोला गया था और यह सालार जंग परिवार की निजी कला संग्रह का परिणाम है। संग्रहालय में विभिन्न संस्कृतियों की कलाकृतियां हैं, जिनमें मूर्तियां, चित्र, पांडुलिपियां, वस्त्र, धातु की कलाकृतियां, घड़ियां और फर्नीचर शामिल हैं। नंबर 5, चौमहल्ला पैलेस। एक ऐतिहासिक महल है जो कभी हैदराबाद के निजामों का आधिकारिक निवास और सत्ता का केंद्र था। इसका निर्माण 1750 में शुरू हुआ और 1969 में पूरा हुआ। यह महल 45 एकड़ में फैला हुआ है और अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। चौमल्ला पैलेस का निर्माण आसफ जाही राजवंश के निजामों द्वारा करवाया गया था। 2005 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया और तब से यह हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। महल में 4 महल है: आफ्ताब महल, अफजल महल, तहनियात महल और मेहताब महल। नंबर 6, रामोजी फिल्म सिटी। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर है जो हैदराबाद, भारत में स्थित है। ये 2000 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 50 से अधिक शूटिंग फ्लोर है। रामोजी फिल्म सिटी को 1996 में रामोजी राव द्वारा स्थापित किया गया था और इसे शहर के भीतर एक शहर के रूप में वर्णित किया गया है, द गार्डियन के अनुसार। यह फिल्म निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। नंबर 7, बिड़ला मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो हुसैन सागर झील के पास नौबत पहाड़ पर स्थित है। यह मंदिर 280 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और सफेद संगमरमर से बना है। इसका निर्माण 1976 में बिड़ला परिवार द्वारा करवाया गया था। मंदिर अपनी वास्तुकला, शांति और सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। नंबर 8, हाईटेक सिटी। भारत का एक प्रमुख IT और प्रौद्योगिकी केंद्र है। यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी, IT और संबंधित उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और इसे साइबराबाद के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा जैसे कि अच्छी तरह से जुड़ी सड़कें, हाई स्पीड इंटरनेट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 9, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू प्राणी उद्यान वन्यजीवों के संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों का घर है, जिनमें शेर, बाघ, भालू, हाथी, जिराफ और कई अन्य शामिल हैं। चिड़ियाघर में एक शेर सफारी, बाघ सफारी और एक भालू सफारी भी है। नहर प्राणी उद्यान में आप जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों के समान वातावरण में देख सकते हैं। यह चिड़ियाघर जानवरों के व्यवहार और उनके आवास की जरूरतों को समझने के लिए अनुसंधान भी करता है। इसके अलावा चिड़ियाघर शैक्षिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से जनता को वन्य जीव संरक्षण के बारे में शिक्षित करता है। अब बात करते हैं खाने की।
क्योंकि हैदराबाद आए और बिरयानी न खाई तो यात्रा अधूरी है। आप यहाँ हैदराबादी दम बिरयानी, हलीम, ईरानी चाय, मिर्ची का सालन, डबल का मीठा, खुबानी का मीठा जैसी चीजों का जायका ले सकते हैं। तो दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति, तकनीक और स्वाद चारों में माहिर है। चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या परिवार के साथ, ये शहर हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए आपको हैदराबाद का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।